नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस फटाफट सीरीज में हम सीटेट के लिए पढ़ेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी और इनके सिद्धांत के बारे में। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, साथ ही एक पशु चिकित्सक एवं प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। इनके सिद्धांत का नाम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। इनकी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि 1913 में इनके द्वारा लिखी गई। इनका सिद्धांत, इन्होंने सीखने के सिद्धांत दिए। सीखने के सिद्धांत जो कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, इसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसे ही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को ही SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें S स्टिमुलस और R रिस्पॉन्स को कहा जाता है। थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक ने दो तरह के नियम दिए। एक है मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम कितने हैं? 3 हैं और गौण नियम 5 है। मुख्य नियम में अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। इन्होंने 5 गौण नियम दिए, जिनमें पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का सिद्धांत, तीसरा है आंशिक क्रिया का सिद्धांत, चौथा है आत्मकरण का सिद्धांत और 5वां है सहचर्य का नियम। अब बात करते हैं प्रमुख नियमों की। अभ्यास का नियम, अर्थात जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो हम उस कार्य को सही ढंग से कर पाते। तत्परता का नियम, जैसे मुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूँगी? खाना बनाने की कोशिश करूँगी, तो इसे तत्परता का नियम कहा जाएगा। या मुझे जॉब चाहिए तो मैं जॉब के लिए तैयारी करूँगी, तो ये तत्परता के नियम के अंतर्गत आएगा। प्रभाव का या परिणाम का, जैसे मुझे भोजन को प्राप्त करना है या मुझे जॉब प्राप्त करनी है, तो जॉब प्राप्त करने के लिए हम जो कार्य करेंगे वो प्रभाव के नियम के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं इनके प्रयोग की। इनका प्रयोग था बिल्ली पर। बिल्ली कैसी थी? भूखी। उसे इन्होंने किस में रखा? एक पजल बॉक्स में। और बिल्ली का भोजन मृत मछलियाँ था। मछली था। अनुबंधन क्या होता है? अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को अनुबंधन कहते हैं। इनके नियमों की कक्षा में क्या उपयोगिता है? बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए जिससे वो सीख सके। बच्चे किसी कार्य को करते हैं तो वो त्रुटि भी करते हैं, अर्थात बच्चे त्रुटि के द्वारा ही सीखते हैं। नंबर 3, अगर बच्चों को सुंदर लेख लिखवाना है या सुंदर चित्र बनवाने हैं तो वो धीरे धीरे प्रयास करेगा
और अंततः सुंदर लेखन या सुंदर चित्र बनाना प्रारंभ कर देगा। और इसी के साथ साथ बच्चा कैसे सीखता है? धीमी गति से। थैंक यू।